हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी का नाम है कि अपने परिवार की और घर की जिम्मेदारियां उठाना इतना भारी पड़ सकता है। एक घर में प्रेम और उसका पूरा परिवार रहा करता था। उसकी 3 बहनें, छोटा भाई और माता पिता, उसका खुद का परिवार, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। और इन सब की जिम्मेदारी केवल एक जने पर थी, प्रेम के ऊपर। प्रेम ने अपनी सभी जिम्मेदारियां खूब ही ईमानदारी से निभाई। फिर भी उसके माता पिता उसे एक ही ताना मारा करते थे कि हमें खिला रहा है तो कोई एहसान थोड़ी ना कर रहा है, घर का बड़ा है ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। जब भी घर में रिश्तेदार आते तो हमेशा अपने बड़े बेटे की बुराई और छोटे बेटे की भलाई की जाती थी। फिर भी वो अपने माता पिता से कुछ नहीं कहता था। एक कान से सुनकर दूसरे कान से उस बात को बाहर निकाल दिया करता था। वो अपने माता पिता से बस क्या चाहता था, थोड़ा सा प्यार, जो उसे कभी नहीं मिला। बड़ा होने के नाते उसने अपने घर की सभी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। उसने अपनी तीनों बहनों की शादी की। कुछ समय बाद अपने छोटे भाई की भी शादी करवा दी। एक दिन अचानक उसके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है। तब वो अपने पिताजी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर 1 लाख रुपए इलाज के लिए मांगते हैं। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो 1 लाख रुपए कहाँ से लाए। जब वो अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगता है तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो मना कर देते हैं पैसे देने के लिए। फिर वो अपने छोटे भाई के पास कॉल करता है। उसका छोटा भाई पैसों की बात सुनते ही फोन कट कर देता है। प्रेम को कुछ समझ नहीं आता कि वो पैसे कहाँ से लाए, क्योंकि उसने अपने भविष्य के बारे में कभी सोचा ही नहीं। जो भी उसने धन कमाया उससे अपनी छोटी बहनों की शादी कर दी और फिर छोटे भाई की भी शादी कर दी। उसने सभी अपनी घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया और कभी अपने भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं कि थोड़ा पैसा सेव भी करना चाहिए। फिर उसने अपने पिताजी की जान बचाने के लिए अपनी पत्नी के गहने बेच दिए और अपने पिताजी का इलाज कराया। जैसे ही उसके पिताजी ठीक होकर घर आ गए और उसका छोटा भाई अपने पिताजी से मिलने आया और उसने पैसों की कोई जिक्र नहीं करी। जैसे ही लोगों को पता चला, रिश्तेदारों को, कि इलाज होकर वो घर आ गए हैं उसके पिताजी, तो लोग देखने के लिए आए और प्रेम से कहा कि तुम्हारे पास अब पैसे कहाँ से आए। प्रेम ने कहा, मैंने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए। मेरे पास इतना सेविंग पैसा नहीं था कि मैं अपने पिताजी का इलाज करा पाता, तो इसलिए मैंने अपने पत्नी के गहने बेच दिए और अपने पिताजी का इलाज कराया। तब भी उसके माता पिता उस समय भी प्रेम को एक ही ताना मार रहे थे कि मेरे ऊपर कोई एहसान थोड़ी ना किया है, घर के बड़े हो, जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। और प्रेम कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहता है। क्या घर का बड़ा होना इतना बुरा होता है? क्या अपने घर की जिम्मेदारियां उठाना इतना बुरा होता है? फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को ये मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट भी करें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी लेटेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए।
और अगर ये स्टोरी आप मेरी फेसबुक पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।